नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई और फिर उस भगदड़ के कई घंटे बीतने के बाद सरकार सामने आई और सरकार ने बताया कि 30 लोग इस भगदड़ में उनकी जान गई है, कई लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उसके बाद फिर झूसी का एक वीडियो सामने आया जो जिसने एक अलग ही कहानी बयां की कि भगदड़ एक जगह नहीं हुई थी, भगदड़ एक और जगह हुई थी। अब उसके डेटा क्या हैं वो अभी तक सरकार की तरफ से सामने नहीं आए हैं। डेटा के तौर पर सिर्फ 30 मौतें और 50 से 60 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन अब जो धीरे धीरे वीडियोस सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन एक वीडियो तो मैं ललन टॉप का ही देख रहा था चिराग, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट की है हॉस्पिटल के बाहर से। वो लोगों से बात कर रहे हैं जो परिजन हैं और उनके घर वाले जो कुंभ में नहाने आए थे महाकुंभ में, वो लोग मिसिंग हैं। अब उनका कहना है कि अगर वो मर चुके हैं तो सरकार हमें डेड बॉडी दे दे और अगर वो गायब हैं तो सरकार हमें खोजने में मदद करो। और ये संख्या कई है, तब जबकि सरकार जो डेटा दे रही है उसमें सिर्फ वो ये बता रही है कि 30 में से 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, 5 लोगों की पहचान नहीं है। लेकिन जो लोग खड़े हैं अस्पताल के बाहर या इधर उधर जो हम देख रहे हैं मिसिंग कंप्लेंट्स लोगों की, वो तो ज़्यादा हैं। तो मामला है क्या फिर? देखिए, सरकार को इसमें चाहिए कि वो स्पष्ट एक डाटा के साथ सामने आए। लेकिन शुरू से हम देख रहे हैं कि इसमें पहले तो उस दिन की अगर बात करें जिस दिन भगदड़ हुई, कितनी लेट डाटा आया। चलिए, कंपाइल करने में भी टाइम लगता है, हाँ, ठीक है। लेकिन इतना टाइम कि आप लेट इवनिंग आप रिलीज़ कर रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि मैं एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1500 लोग मिसिंग हैं। हालांकि कुछ लोग मिल भी गए। सरकार आकर बोले ना कि भाई इतने लोग मिसिंग हैं, इतने नहीं है, और अगर जो मिसिंग है, जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे घर वाले मिसिंग हैं, वो आए हमारे साथ, ये नंबर है, यहाँ आकर कम्युनिकेट करें हमसे, ताकि एक कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है वो क्लियर हो सके। लेकिन इस पर तो कोई खुलकर बोल नहीं रहा। डीआईजी वैभव कृष्ण वहाँ खूब बातें कर रहे हैं इधर उधर की, या कहें कि सिक्योरिटी की बहुत बातें कर रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है। अच्छी बात है, ठीक है, आज अच्छी आज बात है, आज आज चाक अच्छा चौबंद है, हुआ। लेकिन आज की तो बात ही नहीं हो रही है ना। हाँ, बात तो उस रोज की हो रही है ना जिस दिन भगदड़ हुई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वहाँ तो अब किस वजह से हुई? अत्यधिक भीड़ की वजह से हुई, या भीड़ डिस्पर्स नहीं हो पाई, नहीं, या पंटून पुल नहीं खुले, या किसी पुलिस वाले की लापरवाही थी, या किसी सीनियर आईएएस अफसर की लापरवाही थी? ये तो क्लियर होना चाहिए ना। जांच न्यायिक ये क्लियर आयोग कर रहा होना है। चाहिए चिराग भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए तो एक जांच कमेटी का गठन भी हो गया है, वो अपने स्तर पर जांच कर भी रही होगी इन तमाम विषयों की। लेकिन जो दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, एक वीडियो में देख रहा था ललन टॉप पर, एक बेटी है जिसकी माँ का लगातार फ़ोन आता है, जो अपने पति के बारे में यानी उनके पिता के बारे में पूछती है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ना तो उसे ये पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ना तो उसे ये पता है कि वो खो गए, कुछ कुछ उसके पास जवाब ही नहीं है। तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति लोगों के बीच में बनी हुई है, इसका कोई जवाब देगा या नहीं देगा? बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो सरकार को आना चाहिए ना बोलने के लिए। सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, वो बताए कि क्या स्थिति है। ऐसी जो वीडियोस आ रही हैं, या ये बताए कि वीडियो इस दिन की है, इसके बाद हमने ये एफर्ट किया और मिल गया या नहीं मिला, वॉट, कुछ तो क्लियरिटी आप देंगे ना। वहाँ जो लोग, मैं एक विपक्षी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक पोस्टमार्टम हाउस के बाद बहुत सारे लोग खड़े हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि अब ठीक है, जो हुआ वो तो जांच की बात है ही, वो तो जांच हो रही है, लेकिन अब जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में डाटा सरकार को रिलीज करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहिए कि भाई इतने लोग अभी भी गायब हैं जो हमारे पास लोग, और कई सारे सहायता केंद्र बना रखे हैं अनूप। 10 से ज़्यादा सहायता केंद्र हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखा रहे हैं। कई लोगों के मिल जाते हैं तो ठीक है, कई लोगों से कम्युनिकेशन अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो उनको पता ही नहीं है कि मिला है नहीं मिला है, ऐसी भी स्थिति है। लेकिन एक डाटा के साथ सामने आना चाहिए प्रशासन को, ताकि एक जो बिल्कुल पारदर्शिता है और स्पष्टता है वो रहे, और जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, पहली बात। दूसरी बात, अभी इसमें मौतों का आंकड़ा क्या बढ़ा है या उतना सरकार ने ही जो है? बताया वो 30 है, हाँ, जिसमें से 25 की पहचान हो गई, 5 अभी वो पहचान बहुत नहीं पहले हुई। की थी हाँ, कि 25 की पहचान, हाँ। और 5, अब 5 का भी वो क्लियर करें। और क्या डाटा 30 ही है या इससे ज़्यादा है, वो भी क्लियर कर दें। अब तो आज शाही स्नान है बसंत पंचमी का, इसके बिल्कुल। बाद तो कोई बड़ा स्नान नहीं है। नहीं। तो अब क्या दिक्कत है? अब इतनी भीड़ भी नहीं होगी वहाँ पर। ऑब्वियसली ये 3 दिन की ज़्यादा प्रासंगिकता थी और लोग जा रहे थे, महत्ता थी।
लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर डाटा रिलीज नहीं होगा, देखिए इतना बड़ा इवेंट इन्होंने किया यूपी सरकार ने, इतनी तारीफें बटोरी, लेकिन आप देखिए एक इंसिडेंट ने वो तो होता कितना ही है कितना कि ठप्पा आप लगाया। कितना भी काम कर लें बड़ा, लेकिन मैं अगर ये नहीं कुछ कह एक रहा ऐसी कि चीज़ यूपी, हो जाती है तो उस पे देखिए तो मैं ये नहीं कह रहा वो यूपी तो बट्टा सरकार ने लगता काम ही नहीं किया है। या अधिकारियों ने काम नहीं किया, दिन रात काम किया है। इतना बड़ा इवेंट भी तो इतना देखिए बड़ा, आप, इतने मतलब करोड़ों करोड़ों लोग लोगों वहां का, पहुंच गए। ये कोई देखिए आसान बात नहीं अब है। आप सोचिए अगर एक भी इंसिडेंट नहीं होता, आग का इंसिडेंट फिर भूला जा सकता है क्योंकि उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता क्योंकि इसमें लोग मर गए। अब उसमें मर भी गए और उसके बाद डाटा भी नहीं बिल्कुल, आया। देखिए धन की हानि हो जाए तो उसको तो कोई ठीक है, दिक्कत नहीं, लेकिन जान का नुकसान आप हो रहा है सोचिए तो ना वो कि तो। ये एक ऐसा ठप्पा लगा जाते जाते, जिससे कि सवाल कई खड़े हुए। वो ठीक है कि बहुत बड़ा इवेंट होता है, और आज लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि पुष्प वर्षा क्यों कर रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, सरकार इतनी असंवेदन। अब ऐसे तो अब प्रधानमंत्री ने भी रैली कर ली दिल्ली में उसी दिन। देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट है, अब कोई ट्रेजेडी हो गई है उसके लिए अब ये थोड़ी कि वहाँ जाके शोक सभा होगी। ठीक है, दुख है लोगों को, मन में भी दुख है, इसका मतलब दुख लेकिन ही है। दुख से इतर दूसरा सवाल है हाँ, ना, लोग हैं कहाँ जो गायब हैं, वो ये भी लोग एक कहाँ बात है, हैं? लोग जो है मर कहाँ। गए हैं तो फिर उनकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिल रही, और कब मिलेगी डेड बॉडी? अगर हाँ, कब मरे हैं तो अब आप डेड बॉडी है आप भी ये या क्या सोचिए, है, आप ये मतलब। सोचिए अनूप कि अगर ये स्थिति, ये तो हम उस वो अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं कि किसी की फैमिली मेंबर का कोई मेंबर ही मिसिंग है। आप सोचिए उसके पास बताइए, क्या, वो उसको क्या, उसके निवाला उसके गले से उतरेगा क्या? सोचिए आप। और उसका सरकार, वो किस तरह से सरकार को देख रहा होगा, किस दृष्टि से देख रहा होगा सरकार को कि ये प्रशासन है। ये आपने कुंभ किया कि मेरा एक घर का सदस्य ही गायब है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है उसका, आता एक पता ही नहीं। वीडियो में देख रहा था, बिहार के शायद बक्सर से वो लोग आए थे या कहाँ से एग्जैक्ट याद नहीं है। वो आदमी बहुत रोते हुए बिलखते हुए कह रहा था कि हम 9 लोग आए थे एक साथ और 7 लोग वापस जा रहे हैं। बताइए, ऐसी कई स्टोरीज है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसी कई स्टोरीज है जिसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसमें एक इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी एसआईटी कर रही है कि कहीं साजिश तो नहीं इसके पीछे, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर लेकिन जो मेरा ये विचार भड़काया है, गया हो। मेरा ये विचार है कि ये सारी जांच चलती रहे, किसने करवाया किसने करवाया, लेकिन जो लोग मिसिंग हैं, जिनकी और डेड मैं तो बॉडीज नहीं साफ मिल साफ रही है, इस वो मंच तो से कम से कम और मैं तो उनको कहता तो हूँ, अब रिलीव और किया अगर जाए ना। सरकार को ऐसा लगता है कि उन्होंने बता दिया है, मैं तो कहता हूँ एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट सरकार इशू कर दे कि भाई इतने मौतें, इतने इंजर्ड और इतने मिसिंग, और इतनों को हमने मिलवा दिया। क्या इसमें दिक्कत है कोई? क्या दिक्कत है इसमें? ये अगर डाटा रिलीज कर देगी तो लोगों को अब तो पता लग गया क्योंकि है। कोई आग तो लगी नहीं है कि सब की लाश बिल्कुल जल हाँ, गई, पता ही नहीं पता चल ही रहा है, नहीं तो चल रहा। भगदड़ है ना। जो जख्मी होंगे वो भी दिखाई देंगे, जो मृतक हैं वो भी दिखाई देंगे, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। और जिसके सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि जिसका मिसिंग है, मैं तो उन्हीं की मनोस्थिति के बारे में बात करूंगा। वो वो सोचिए, वीडियो आप देख नहीं सकते, मैं एक वीडियो मैं वही, ललन टॉप पर ही देख रहा था, वो वीडियो आपको भावुक कर देगा इतना। मतलब आप सोचिए कि किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी के पिता नहीं मिल रहे हैं, किसी की माँ गायब है, मतलब मिसिंग में है ये सब चीज़ें। ये चीज़ें सरकार को अब वो क्लियर कह रहे करनी हैं कि चाहिए। अगर एक महिला की मैं बाइट देख रहा हूँ, वो ये कह रही है कि या तो वो मर गए हैं, अगर इस दुनिया में नहीं तो आप हमें डेड बॉडी दे दीजिए, अगर वो जिंदा हैं तो फिर आप हमें खोज के दे दीजिए। बता दीजिए। मतलब ये जो अंतर मन में ये जो उथल पुथल मची हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा कि है या नहीं है। ठीक बात है, और जिसका गायब होगा नेचुरली वो परेशान होगा और वही इस तरह की बातें करेगा। अगर वो बातें कर रहा है तो सरकार को आना चाहिए, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। और अगर नहीं आ रही है सरकार तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसके लिए मुझे लगता है इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं बहुत क्लियर कट बताऊँ, उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि भाई अगर उसका एक आदमी गायब है या घर की महिला गायब है और वो मिल नहीं रही है और सरकार कोई बताने को तैयार नहीं है, ये क्या स्थिति है आप सोचिए। तो मतलब ये वो किस लिए महाकुंभ आया था, या वो इसलिए आया था कि ये मतलब वो तो एक अच्छे कर्म के लिए आया था कि नहाने आया था, बिल्कुल स्नान जाहिर करने। सी बात है। और वो क्या सोच रहा होगा भगवान के बारे में भी, वो क्या सोच रहा होगा, कम से कम शांति कहीं से तो उसको मिले, आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बहुत सेंसिटिव होकर इसमें काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि, सरकार तो अपने स्तर पर तो कर ही रही होगी, लेकिन अब वही है कि लेकिन अब डेटा सामने नहीं आ रहा तो फिर वो उथल पुथल थोड़ा सा है लोगों के बीच में भी। आपके क्योंकि नहीं है मन लोगों को में? तो डेटा नहीं चाहिए ना, लोगों को तो अपना अपना जो उनका मिसिंग है वो पर्सन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिसके घर का डेटा सरकार को जब देना हो तब दे। जिसके सही बात है, और जिसके घर का मिसिंग है उसका तो आप हालत सोचिए क्या हो रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा सरकार के बारे में। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सिंसियर होके, बहुत सीरियस होकर सरकार को स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है, और आज भी चूंकि अमृत स्नान हुआ है, आज जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था क्या पहले नहीं सोची जा सकती थी? ये भी एक बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि आज भी काफ़ी भीड़ आई, उस रोज़ भी काफ़ी भीड़ थी, आज भी अमृत स्नान हुआ, उस रोज़ भी काफ़ी अमृत स्नान हुआ, और आज जो व्यवस्था थी वो उस रोज़ क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो हमेशा ही पूछा जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए।
यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर